एमपी टेट के लिए साइकोलॉजी मनोविज्ञान सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, प्रेरणा एक खालिस्तान स्थिति है। जो प्रेरणा है वह किसके अंदर आती है? मनोविज्ञान, भौतिक, प्राकृतिक, खंडित। तो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक एक स्थिति है प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता का कारण है। अधिगम अक्षमता का कारण है। समय से पूर्व जन्म, मलेरिया, कक्षा का माहौल, विकास संबंधी समस्याएं। राइट आंसर है विकास संबंधी समस्याएं। यदि बच्चे में विकास से संबंधित कोई समस्या है तो बेसिकली उसका जो इफेक्ट पड़ेगा अधिगम पर पड़ेगा और उसका नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। यदि विकास से संबंधित समस्याएं बच्चे के अंदर हैं तो अधिगम पर उसका नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए अधिगम अक्षमता का कारण है विकास संबंधी समस्याएं। समय से पहले पूर्व जन्म, इसका भी प्रभाव अक्षमता पर सीखने पर नहीं पड़ता। मलेरिया एक बीमारी है, ये टेम्परेरी बीमारी है, तो इसका भी प्रभाव अधिगम पर नहीं पड़ता। कक्षा का माहौल, इन्वायरमेंट, इसका भी कक्षा का माहौल तो और अधिगम में हेल्प करता है, वो अक्षमता का नहीं, वो क्षमता का कारण होता है अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है? अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है। यानी कि अधिनायक एक तरीके से, यानी जैसे उसने कहा ऐसा करो। कोई भी टीचर है यदि अधिनायकवादी है तो उसकी कौन सी विशेषता निम्न में से नहीं है? अत्यधिक दंडात्मक ये तो विशेषता है, क्योंकि वो है जो अधिनायकवादी जो टीचर होगा वो भी क्या करेगा, वो इस चीज़ में विश्वास रखेगा कि अत्यधिक दंड अगर बच्चे के लिए दिया जाए तो वो जैसा वो चाहेगा ऐसा ही वो करेगा। कठोर यानी अगर वो सख्त रुख अपनाएगा तो बच्चा जैसे बच्चे से कहेगा वो ऐसा करेगा, सख्ती से अगर वो पेश आएगा तो उसका ये मानना होता है। आज्ञाकारिता की मांग, ये भी ठीक है, जो अधिनायकवादी होगा वो आज्ञाकारिता मांग करेगा कि जैसे वो आज्ञा दे ऐसे ही सामने वाला करे, तो ये भी अधिनायकवादी पालन पोषण का एक भाग है। जबकि सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान, ये अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है, क्योंकि सजा के लिए यदि पहले से नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सजा के लिए बनाए गए, उसका मतलब ये है कि वो किसी गलत व्यवहार को रोकने के लिए बनाए गए हैं। सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान मतलब जो प्रावधान किए गए हैं वो किसी भी गलत कार्य की तरफ बच्चा ना जाए उसके लिए वो बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति नहीं है? दीर्घकालिक स्मृति का पार्ट निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रक्रियात्मक स्मृति ये तो है, प्रासंगिक स्मृति ये भी है, अर्थगत स्मृति ये भी है, और प्रतिध्वनिक स्मृति ये दीर्घकालिक स्मृति का भाग नहीं है। प्रतिध्वनिक स्मृति में क्या होता है, एक बार श्रवण उत्तेजना को सुनने के बाद इस मेमोरी में संसाधित करने के लिए संग्रहित किया जाता है, यानी कि उसमें फेरबदल करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए प्रतिध्वनिक स्मृति में चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो ये दीर्घकालिक स्मृति का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे की इंद्रियजन्य गामक अवस्था की उपावस्था नहीं है? प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जिनमें से पहली अवस्था है इंद्रियजन्य गामक अवस्था। इसकी और उपावस्थाएं भी बताई हैं, तो निम्न में से कौन सी उपावस्था नहीं है? गौण वृत्ति अनुक्रिया ये तो अवस्था है, ये उपावस्था है। सहज गतिविधि ये भी प्याजे की उपावस्था है। प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रिया ये भी प्याजे की उपावस्था है। लेकिन क्रमबद्धता ये प्याजे की इंद्रियजन्य गामक अवस्था की उपावस्था के अंदर नहीं आती। तो राइट आंसर है क्रमबद्धता।